सो ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं डिमन स्लेयर के सीजन 4 के एपिसोड 7 को। एपिसोड की शुरुआत में हमें ज़ेनित्सु की बर्ड चुनतारो को दिखाया जाता है जो कि एक लेटर लेके उड़ रहा होता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर तांजिरो उस बोल्डर को 1 चो तक यानी 109 मीटर तक मूव कर रहा होता है, और ये चीज ज़ेनित्सु और इनोसुके भी देख रहे होते हैं। अब तांजिरो को यहाँ पर देखते हुए इनोसुके भी इस बोल्डर को मूव करने में लग जाता है, और वो इस बार इस बोल्डर को मूव कर भी लेता है। अब ज़ेनित्सु इसको देख रहा होता है और वो कहता है अब तो बस मैं ही बच गया हूँ बोल्डर मूव करने के लिए। तभी यहाँ पर उसकी बर्ड आ जाती है। ज़ेनित्सु उससे कहता है अभी मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसकी बर्ड को कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखानी है उस लेटर के अंदर। दूसरी तरफ यहाँ पर तांजिरो बहुत मुश्किल से उस बोल्डर को 1 चो तक मूव कर देता है, और ये करने में उसकी बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो जाती है। वो यहाँ पर बेहोश होने से पहले इन तीनों को याद करता है, लेकिन वो बेहोश हो उससे पहले ही ग्योमे आके उसके मुंह पे ये पानी गिरा देता है। ग्योमे तांजिरो से कहता है तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई। ग्योमे उससे कहता है जो भी तुमने स्वॉर्डस्मिथ विलेज में करा उसकी वजह से मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा हो चुका है। तांजिरो ग्योमे को बताता है कि उस समय वो चॉइस उसकी नहीं थी, वो चॉइस नेजुको की थी। तांजिरो उस समय डिसाइड नहीं कर पा रहा था और उसने विलेजर्स को ऑलमोस्ट मरने के लिए छोड़ दिया था। ग्योमे सोच रहा होता है कि बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल प्योर, इनोसेंट और कमजोर होते हैं, इसीलिए वो बिना सोचे समझे झूठ बोलते हैं और गलतियां करते हैं, लेकिन ये बच्चा अलग है। तांजिरो ग्योमे से कहता है आप मेरे ऊपर इतनी जल्दी भरोसा मत कीजिए। ग्योमे उससे कहता है मेरे सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं, कोई कुछ भी कहे लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। तांजिरो को यहाँ पर समझ नहीं आता कि ग्योमे उसके ऊपर भरोसा क्यों करता है। अब यहाँ पर ग्योमी की बैक स्टोरी चालू होती है। ग्योमे बताता है कि वो एक टेंपल में अनाथ बच्चों को पाला करता था, और ये बच्चे टोटल 9 थे। हर दिन ग्योमे मेहनत करता था तभी वो उन बच्चों का पेट भर पाता था, और इसी वजह से वो खुद बहुत कम खा पाता था। और जैसा कि तुम देख सकते हो कि ग्योमे पहले कितना पतलू था। अब जिस एरिया में ग्योमे रहता था उस एरिया में बहुत सारे डीमंस भी घूमा करते थे, इसलिए वो रात में विस्टीरिया को जलाया करता था अपने घर के आसपास। लेकिन एक दिन एक बच्चा शाम होने से पहले घर नहीं आया, और उस बच्चे को एक डीमन ने पकड़ लिया। लेकिन उस बच्चे ने अपना दिमाग चलाया और उस डीमन से एक डील करी। उस बच्चे ने सबसे पहले टेंपल की सारी विस्टीरिया को बुझा दिया, जिसकी वजह से वो डीमन उस टेंपल के अंदर जा पाया, और 4 बच्चों को उसने जाने के साथ ही मार दिया। बाकी बचे हुए 3 बच्चों ने ग्योमे की बात नहीं मानी और वो उसके पीछे नहीं छुपे, जिसके बाद वो तीनों भी मारे गए। ग्योमे बताता है कि शायद वो अंधा और वीक था, इसलिए उन बच्चों ने ग्योमे की बात नहीं मानी और उसके ऊपर भरोसा नहीं करा। लेकिन वहीं पर एक बच्ची थी जिसका नाम था सायो, और सायो ने ग्योमे की बात मानी, जिससे ग्योमे भी मोटिवेट हो गया और उसने सोच लिया था कि अब उसे सायो को बचाना है। और उसी समय यहाँ पर ग्योमे के अंदर इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ पावर आ गई, जिसकी वजह से उसने रात भर उस डीमन को मारा। ग्योमे बताता है कि अगर उस दिन वो डीमन इनके ऊपर अटैक नहीं करता तो उसे कभी पता नहीं चलता कि उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है। वेल, ग्योमे उस डीमन के सर पे सुबह होने तक मारता रहा। अब जैसे ही सुबह हुई वहाँ पर कुछ लोग आए, और सायो ने उस समय उन सभी लोगों से कहा कि वो आदमी मॉन्स्टर है, और उसने सबको मार दिया। उस टेंपल के अंदर सनलाइट की वजह से उस डीमन की सारी बॉडी गायब हो चुकी थी, इसीलिए बच्चों को मारने का शक ग्योमे के ऊपर चला गया, और ग्योमे को उसी समय अरेस्ट कर लिया गया। ग्योमे बताता है कि अगर उस समय उएयाशी ने उसे नहीं बचाया होता तो वो आज एक डीमन स्लेयर नहीं होता। इसके बाद अगला सीन प्रेजेंट का होता है। ग्योमे बताता है कि उसे तांजिरो के ऊपर भी शक था। ग्योमे कहता है कि लोग भले ही कितना अच्छा बनने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन एक्सट्रीम सिचुएशन में वो अपनी औकात दिखाई देते हैं। लेकिन एक्सट्रीम सिचुएशन में भी तांजिरो भागा नहीं। ग्योमे तांजिरो से कहता है अब से वो हर सिचुएशन में तांजिरो की मदद करेगा। तांजिरो भी यहाँ पर रोते हुए ग्योमे को थैंक्स कहता है उसके ऊपर भरोसा करने के लिए। ग्योमे भी उससे कहता है अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई, तुमने बहुत अच्छा करा। अगले सीन में गेन्या तांजिरो कह रहा होता है कि हिमेजिमा ग्योमे एक बहुत अच्छा पर्सन है। वो बताता है कि ग्योमे ने उसे अपना स्टूडेंट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसे कोई ब्रीदिंग टेक्निक नहीं आती, और ग्योमे ने ही गेन्या को शिनोबू से मिलाया था ताकि वो उसकी बॉडी चेक कर सके। लेकिन शिनोबू ने उसे देखते ही मुंह सा बना लिया, क्योंकि शिनोबू को गेन्या की डीमन खाने वाली बात बिल्कुल नहीं पसंद। तभी यहाँ पर खाना खाते हुए इनोसुके ज़ेनित्सु का हिस्सा भी खाने लगता है, जिस पर तांजिरो उसको रोकते हुए कहता है ये ज़ेनित्सु का हिस्सा है। इनोसुके उसे कहता है क्या कह रहे हो, उसका शायद पेट खराब होगा, नहीं तो वो खाना खाने क्यों नहीं आया यहाँ पर। लेकिन तांजिरो के लेक्चर सुनने के बाद वो उस मछली को रख देता है, और वो उससे कहता है तुम हमेशा दूसरों की चिंता ही करते रहते हो। गेन्या तांजिरो से कहता है तुम काफी ढीठ हो सकता है कि शिनोबू तुम्हें भी लेक्चर देती हो। तांजिरो कहता है अगर मैं ब्रीदिंग स्टाइल नहीं यूज कर पाता तो शायद मेरी हालत तुम्हारी जैसी ही होती। तांजिरो गेन्या को बताता है कि अभी वो ग्यू के पास जा रहा है, इसलिए वो गेन्या को भी यहाँ पर इन्वाइट करता है। गेन्या बताता है कि अभी तक वो बोल्डर मूव नहीं कर पाया है क्योंकि उसे एक ब्रीदिंग टेक्निक नहीं आती ना। इस पर इनोसुके बोलता है मैं तो उस बोल्डर को बस मूव करने ही वाला हूँ, और वो यहाँ पर गेन्या का मजाक उड़ाता है क्योंकि गेन्या ब्रीदिंग स्टाइल नहीं यूज कर पाता ना। ये सुनने के बाद गेन्या को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों आपस में लड़ते हैं, लेकिन इन दोनों की फाइट को तांजिरो रोक लेता है। इसके बाद अगला सीन ज़ेनित्सु का होता है, जो कि एक बोल्डर के ऊपर अकेला बैठा हुआ होता है। तांजिरो उसके पास उसका खाना लेके आता है और वो उससे पूछता है क्या तुमने बोल्डर मूव कर लिया। ज़ेनित्सु बताता है कि अभी तक नहीं। तांजिरो उससे कहता है आजकल तुम बहुत कम बात कर रहे हो, क्या सब कुछ सही है। और वो उससे कहता है कि अब वो ग्यू के पास जा रहा है। ज़ेनित्सु उसको गुड लक विश करता है और कहता है तुम्हारे लिए ये अच्छा है। जिसके बाद वो कहता है बात रही मेरी तो मुझे पता चल चुका है कि मुझे क्या करना चाहिए। तांजिरो उससे कहता है आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम मुझसे कह सकते हो। ज़ेनित्सु उसे बोलता है
तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें करने का मन है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो तांजिरो। जेन्सो यहाँ पर खुद से कहता है कि अब ये चीज मुझे खुद ही करनी होगी। अगले सीन में तांजिरो ग्यू के पास जा रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर जेन्सो के बारे में ही सोच रहा होता है, जिसके बाद वो नेजुको के बारे में भी सोचता है, क्योंकि नेजुको बहुत दिनों से अकेली है। अब जैसे ही वो जगह पे पहुंचता है, उसे किसी के लड़ने की आवाज आती है। अब जैसे वो जगह पे पहुंचता है, वो देखता है कि सानेमी और ग्यू आपस में भिड़ रहे होते हैं। तांजिरो देखता है कि इनकी फाइट बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट में हो रही है, लेकिन इस बार वो उनकी फाइट को बहुत आराम से देख पा रहा है। वो उनकी हर एक फाइटिंग मोमेंट को आराम से देख पा रहा है। फाइट करते हुए यहाँ पर सानेमी ग्यू से कह रहा होता है, तुमने ही तो कहा था कि तुम हम सबसे अलग हो, अब क्या हुआ। यहाँ पर तांजिरो सोच रहा होता है कि ग्यू का वो मतलब नहीं था। दूसरी तरफ यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इतना तगड़ा अटैक करते हैं कि इनकी वुडन स्वॉर्ड टूट जाती है। लेकिन सानेमी का मन अभी भी यहाँ पर नहीं भरा। वो ग्यू से कहता है, चल फिर अब हाथापाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर तांजिरो इन दोनों के बीच में आ जाता है। तांजिरो कहता है, आप दोनों ऐसे लड़ाई नहीं कर सकते आपस में। सानेमी उससे कहता है, तू अपनी बकवास बंद कर, और वैसे भी तुझे ऑर्डर मिले थे ना मेरे से दूर रहने के लिए, लेकिन तू फिर आ गया इधर। लेकिन तांजिरो सानेमी से कहता है, आप दोनों ओहागी को लेकर फाइट कर रहे हो क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं ओहागी बना सकता हूँ। अब तांजिरो की बात सुन के सानेमी को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन तांजिरो कहता है, अरे आपको तो ओहागी पसंद है ना, मुझे याद है कि जब मैं ट्रेनिंग करा करता था तब आपके घर में से ओहागी की स्मेल आया करती थी। तांजिरो यहाँ पर अपनी बकवास चालू रखता है, जिसकी बात सुनकर यहाँ पर सानेमी को गुस्सा आ रहा होता है। सानेमी को यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो तांजिरो को एक घूसा मार देता है। तांजिरो को जैसे यहाँ पर होश आता है, वो देखता है कि बस उसके सामने ग्यू है। ग्यू बताता है कि सानेमी गुस्सा हो गया था और वो वहां से उसी समय चला गया। और उस समय जो ये दोनों फाइट कर रहे थे, ये हाशिरा ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है, जिसमें हाशिरास को एक साथ लड़ना होता है। ये सुनकर तांजिरो कहता है, अरे मुझे माफ करना, मैं आपकी ट्रेनिंग के बीच में आ गया। लेकिन ग्यू कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ, और इस बात को लेकर सानेमी हमेशा गुस्सा रहता है मेरे ऊपर। ग्यू बताता है कि जब भी अब वो सानेमी से मिलने जाएगा, वो अपने साथ ओहागी लेकर जरूर जाएगा, ताकि वो सानेमी को अपना दोस्त बना पाए। अगला दिन रात का होता है। यहाँ पर सानेमी सोच रहा होता है कि आखिर इन दोनों की दिक्कत क्या है, क्योंकि आज फिर से मुइचिरो और ओबनाए दोनों ही ट्रेनिंग में एब्सेंट हैं। यहाँ पर वो तांजिरो वाली बात सुनकर बहुत गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से सानेमी रुक जाता है और वो पीछे मुड़ते ही कुछ पकड़ लेता है। और एक्चुअली में ये चीज नाकिमे की आंख होती है। सानेमी उसे देखकर सोचता है, आखिर ये क्या चीज है, लेकिन तभी वो चीज उसके हाथ से राख बनकर उड़ जाती है। सानेमी ये चीज देखकर चौंक जाता है और वो कहता है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कोई तो जरूर आया है। अगला सीन ओबायाशी की मेंशन का होता है और यहाँ पर मुजान आ चुका है, यानी हाँ, नाकिमे लोकेशन का पता लगा चुकी है। ओबायाशी की मुजान को देखकर कहता है, तो तुम फाइनली आ ही चुके हो और ये हमारी पहली मीटिंग है ना मुजान किबुत्सुजी। मुजान उससे कहता है, ओबायाशी तुम कितनी बुरी हालत में हो। तो अब के बड़ी इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड होता है एंड। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए इस एपिसोड से जुड़ा हुआ एक बोनस पार्ट है, और ये है सानेमी के बारे में, जो कि मेरा फेवरेट हाशिरा है। एक्चुअली में सानेमी की हॉबी है राइनोसोरस बीटल्स को पालना, और उसका फेवरेट खाना है ओहागी, और ओहागी एक मिठाई है। इसी के साथ सानेमी हमेशा अपनी शर्ट की बटन इसलिए खुली रखता है ताकि वो अपनी बॉडी फ्लेक्स कर सके। आई होप बड़ी तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर तुम्हें पसंद आया है तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना। आगे आने वाले कमाल के एपिसोड्स को देखने के लिए और दूसरे एनिमे के कंटेंट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए तुम काजू नंबर 8 की ये पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो।